जानना चाहते हैं, युवाओं का विचार जानना चाहते हैं कि युवा क्या चाह रहे हैं वर्तमान सरकार को लेके। अब बहुत सारे दल हैं जो दावा करते हैं जो हम बेहतरीन बिहार बनाएंगे, तो इसी मुद्दा पे कुछ हम बात करना चाहते हैं। भैया, अभी का जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान सरकार जो है 10-10 हजार रुपया जो दिया है लोगों को मजदूरी करने के लिए, आगे कह रहा है 2-2 लाख रुपया देंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहा है कि हम जो है हर घर में एक एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। क्या ये सब संभव है? ये सब बिल्कुल संभव है। इससे पिछले बार आप देखे होंगे जब वो 10 लाख का वादा किया था तो उधर से बोल रहा था कि अपने बाप के घर से देगा, फिर जब सरकार में आए तो वो पूरा किए। नीतीश कुमार जो फिर बोल रहा है कि अगर हम जीत गए तो 2-2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए देंगे। ये कहाँ तक बुझा रहा है कि 2-2 लाख रुपया देने से आदमी का गरीबी दूर हो जाएगा? ये देगा नहीं, ये बरगला रहा है आदमी को। ये सब झूठ है, ये अफवाह फैला रहा है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसको देखना चाहते हैं? प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी? हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा भैया, लगा कि अपना गुजर बसर कर सकता है। 10,000 में बकरी का जो पाठी छोटा सा आता है उसका लगभग 5 से 6 हजार पड़ जाता है। उसका चारा हमको लगता है जब तक बच्चा देने लायक होगा तब तक उसमें 20,000 खर्चा चल जाएगा। वो कहाँ से बकरी पालन करके क्या कर लेंगे? दूसरी बात है, जब चुनाव का समय आया तभी आप 10,000 क्यों दिए? उससे पहले क्यों नहीं दिए? ये सरासर वोट खरीद रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये सरासर आरोप क्या है? ये तो सच्चाई है। सब जान रहा है कि ये वोट खरीद रहे हैं। ये एकदम से घूस दिया जा रहा है लोगों को वोट देने के लिए। क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, कमीशन दिया जा रहा है कि आप 10,000 लीजिए, हमको पूरे परिवार का वोट दीजिए। लेडीज में तो पूरा एकता का माहौल बन गया है कि 2 लाख भी देने वाला है, इसी सरकार को चुनेंगे। अब लेडीज बेवकूफ नहीं रहा है, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं कि लेडीज को 10,000 देने से हमको वोट मिल रहा है, वो समय खत्म हो गया है, ठीक है। अब लेडीज अपने आप को शिक्षित हो गई है और 10,000 टका ली भी है, वोट भी नहीं देगा। चलेगा। ये तो कह रहा है कि मजदूर क्लास की जो लोग हैं, जो गरीब तबका की लोग हैं, जो लाचार हैं, उसको सहायता राशि दिया जा रहा है। नहीं, वो 10,000 लोगों को विकलांग कर रहा, वो 10,000 कोई काम का नहीं है। इससे अच्छा उस पैसे से आप फैक्ट्रियां खोल देते, यहाँ इंडस्ट्री लगा देते, तो उसमें खुद लोग रोजगार करता, 10-15 हजार महीना कमाता। हो गया, कोई पदाधिकारी उसका सुन रहा है क्या? वो बोले कि चुनाव से पहले हम TRE-4 का बहाली करवाएंगे, रोस्टर मंगवा रहे हैं। 6 महीना से बोल रहे रोस्टर मंगवा रहे हैं, इतना रिक्की आएगा, 1,20,000 देंगे बहाली, फिर बोला 80,000 देंगे, फिर बोला 60,000 देंगे, फिर बोला 27,000 देंगे, और बोला फिर 26,000, वो भी नहीं आया। तो मान के चलिए नीतीश कुमार का कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, और बीजेपी वाले जो है नीतीश कुमार का कोई बात मानने को तैयार नहीं। उसको दोनों तो गठबंधन में है। हाँ, गठबंधन में है। सिर्फ इस चुनाव में लाभ लेने के लिए बीजेपी ने उनको साथ रखा है। 40 साल का है, वो कहाँ जाएगा? वो तो कह रहा है मुझे मौका देगा तो हम रोजगार का भरमार लगा देंगे। किसको? प्रशांत किशोर। उसको मौका दिए थे हम लोग प्रोटेस्ट में, वो हम लोग का कमल चुरा के भाग गया था। अब उसको कैसे मौका दे देंगे? ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं भैया। आप बोलिएगा तो हम दिखा देंगे, हम लोग का कमल चुरा के भाग गया था। अच्छा, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गर्दनी बाग में, हम लोग बैठे हुए थे, पूरा ठंड का मौसम था, वो कम्बल लेके भाग गया था। पूरे बिहार जानता ही बात। पूरा बिहार ये बात जानता है, आप कैसे बोल दीजिएगा? वो कम्बल चुरा के भाग गया था। प्लस बात रही, आप बोल रहे हैं उसको मौका दे, उसको कैसे मौका दे? उसको मौका दिए थे, छात्र को पिटवा दिया था। हम पटना में रहते हैं, हम पटना में पढ़ाई करते हैं, हम BPSC का स्टूडेंट है। जब वो प्रोटेस्ट में हम लोगों के साथ आया था तो हम लोगों को बहुत उम्मीद लगी थी कि कोई नेता आया है, बहुत पढ़ा लिखा, खुद को बता रहा है पढ़ा लिखा है, तो वो हम लोगों के साथ देगा। लेकिन वो अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए स्टूडेंट को इतने गंदे तरीके से यूज किया, इतने गंदे तरीके से, उसका कोई जवाब नहीं। अभी बताइए, वो जानना चाहते हैं, युवाओं का विचार जानना चाहते हैं कि युवा क्या चाह रहे हैं वर्तमान सरकार को लेके। अब बहुत सारे दल हैं जो दावा करते हैं जो हम बेहतरीन बिहार बनाएंगे, तो इसी मुद्दा पे कुछ हम बात करना चाहते हैं। भैया, अभी का जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान सरकार जो है 10-10 हजार रुपया जो दिया है लोगों को मजदूरी करने के लिए, आगे कह रहा है 2-2 लाख रुपया देंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहा है कि हम जो है हर घर में एक एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। क्या ये सब संभव है? ये सब बिल्कुल संभव है। इससे पिछले बार आप देखे होंगे जब वो 10 लाख का वादा किया था तो उधर से बोल रहा था कि अपने बाप के घर से देगा, फिर जब सरकार में आए तो वो पूरा किए।
नीतीश कुमार जो फिर बोल रहा है कि अगर हम जीत गए तो 2-2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए देंगे, ये कहाँ तक बुझा रहा है कि 2-2 लाख रुपया देने से आदमी का गरीबी दूर हो जाएगा? ये देगा नहीं, ये बरगला रहा है आदमी को। ये सब झूठ है, ये अफवाह फैला रहा है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसको देखना चाहते हैं? प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी? हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा भैया,